हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनिक मोबाइल टिप्स एंड ट्रिक्स। दोस्तों, आज मैं आपको एमएस एक्सेल के अंदर टोटल ब्याज किस तरह से निकालते हैं ये बताऊंगा। तो टोटल ब्याज निकालने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ईएमआई निकालूंगा, उसके बाद प्रिंसिपल और ब्याज दोनों साथ में निकालूंगा और उसके बाद मैं निकालूंगा ब्याज, यानी कि इंस्टॉलमेंट निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे। देखिए, मेरे पास लोन अमाउंट 5 लाख का है, डाउन पेमेंट 50,000 मैंने दिए हैं और रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% है और टेन्योर जो है यानी कि ईयर में है 3 साल का किस्तें हैं, मेरे 3 साल की किस्तें हैं। तो किस तरह से हम किस्त निकालेंगे, देखिए किस्त और टोटल ब्याज निकालने के लिए हम सबसे पहले किस्त निकाल लेते हैं। तो किस्त निकालने के लिए फॉर्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू PMT। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा कितना है 12%, तो ये वाला हम सेल सेलेक्ट करेंगे। सेल सेलेक्ट करने के बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट वाला सेल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हम डिवाइड का साइन लगाएंगे और उसके बाद स्लैश लगाने के बाद जो हमारा टोटल मंथ है यानी कि 12 साल में 12 महीने होते हैं तो 12 लिखेंगे और कॉमा लगा के वापस हम जो नंबर ऑफ़ पीरियड जो है हमारा 3 साल, तो 3 साल को सिलेक्ट करेंगे और इंटू 12 करेंगे। इंटू 12 करने के बाद कॉमा लगाएंगे। अब प्रेजेंट वैल्यू जो है हमारा, यानी कि हमने फाइनेंस कितने का करवाया है, तो देखिए लोन अमाउंट था हमारा 5 लाख और इसको 5 लाख से माइनस करेंगे 50,000, तो हमारा जो जो फाइनेंस अमाउंट होगा वो ले लेगा ये फार्मूला। तो ये इस तरह से हमें 5 लाख को माइनस डाउन पेमेंट जो भी है हमारा 50,000, तो उसको कर लेंगे और फिर हम ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। तो इस तरह से ये किस्त निकल के आ जाएगी। किस्त निकल के आने के बाद यहाँ से आप चाहे तो डॉलर साइन हटा सकते हैं, डॉलर का साइन हटा सकते हैं। यहाँ पे मैं ये कॉमा स्टाइल पे क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से हटा सकता हूँ और यहाँ से मैं नंबर फॉर्मेट में ले सकता हूँ। देखिए ये भी एक अकाउंटिंग दिखा रहा है, अकाउंटिंग में ये नंबर फॉर्मेट ले लेता हूँ। तो इस तरह से ये ब्रैकेट भी हट जाएंगे। अभी ब्रैकेट आ रहे हैं तो ये ब्रैकेट आ रहे हैं तो ये हटा देता हूँ मैं नंबर फॉर्मेट लेके। अब यहाँ पे एक समस्या और हो रही है दोस्तों, यहाँ पे देखिए कि माइनस का साइन आ रहा है, तो ये माइनस का साइन आ रहा है तो इसको हटाने के लिए F2 प्रेस करेंगे। F2 प्रेस करने के लिए F2 प्रेस करने के बाद यहाँ पे माइनस लगाएंगे, PMT के आगे माइनस लगाएंगे और एंटर करेंगे। तो इस तरह से ये माइनस का साइन हट जाएगा। अब दोस्तों, मूलधन के साथ हमें ब्याज निकालना है, यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट के साथ इंटरेस्ट निकालना है, तो इक्वल लगाएंगे। इक्वल लगाने के बाद दोस्तों अब हमें क्या करना है कि यहाँ से हमें जो हमने किस्त कितनी आई थी, अब में हमारी जो ले लेंगे वो वाला सेल जो हमारा इंस्टॉलमेंट है यानी कि किस्त वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। इनटू जो ये देखिए टेन्योर कितना है, टेन्योर आया है 3 ईयर, तो 3 ईयर को इंटू करेंगे 12 से यानी कि 12 से। इस तरह से ये फार्मूला टाइप करेंगे और एंटर करेंगे। तो ये देखिए मूलधन के साथ हमारा ब्याज निकल के आ गया है। और इसको आप डिक्रीज डेसिमल कर लें ताकि ये पॉइंट के बाद की जो भी वैल्यू है हट जाए यहाँ से। तो डिक्रीज डेसिमल कर लेता हूँ इस तरह से। अब मूलधन के साथ टोटल ब्याज आ गया है 3 सालों का। तो अब दोस्तों क्या करना है कि केवल ब्याज निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और मूलधन प्लस ब्याज वाला जो सेल है हमारा उसको इक्वल के साथ सेलेक्ट करेंगे। इक्वल लगाया और यहाँ पे मूलधन प्लस ब्याज जो है हमारा वो वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। कितना आया है 5,38,072 रुपया, तो उसको हम सेल सेलेक्ट करके माइनस करेंगे। हमारा जो देखिए फाइनेंस अमाउंट कितना था 4,50,000 का था, क्योंकि 5 लाख से माइनस हो गया। डाउन पेमेंट हमने कितना दिया 50,000 का, तो 4,50,000 जो है हमारा जो डाउन पेमेंट 4,50,000 जो है ये हमारा फाइनेंस अमाउंट हुआ। देखिए 5 लाख यहाँ पे 50,000। अब जो हमारा फाइनेंस हुआ है कितना हुआ है अभी देखिए पता करते हैं। इक्वल लगा के यहाँ पे इक्वल लगा देंगे और 5 लाख वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और माइनस करेंगे 50,000 से और एंटर करेंगे। देखिए फाइनेंस मैंने करवाया था
4,50,000 का, ठीक है। और इसको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ इस तरह से। 4,50,000 का हमारा फाइनेंस हुआ था, यानी कि लोन लिया था हमने 4,50,000 का और डाउन पेमेंट दिया था 50,000, ठीक है। तो अब ब्याज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे ब्याज वाले सेल में। ब्याज वाले सेल में आने के बाद, टोटल ब्याज वाले सेल में आने के बाद देखिए यहाँ पे इक्वल लगाएंगे हम। इक्वल लगाने के बाद फॉर्मूला टाइप करेंगे, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज वाला जो सेल है वो सेलेक्ट करेंगे और अब हम माइनस करेंगे 4,50,000 वाला सेल से। ये देखिए इस तरह से। अब 4,50,000 वाला सेल सेलेक्ट करेंगे और एंटर करेंगे। देखिए निकल के आ जाएगा आपका टोटल ब्याज कितना हुआ है। ये दोस्तों आप EMI कैलकुलेटर में भी निकाल के देख सकते हैं मैंने सही किया है या गलत, ये आपको EMI कैलकुलेटर में पता चल जाएगा। आप देख सकते हैं 88,072 रुपया जो टोटल ब्याज निकल के आया है, आप देख सकते हैं आराम से। तो दोस्तों आपको ये लग रहा होगा कि ये गलत है या सही, ये कैसे पता करें। तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपने जो मोबाइल में EMI कैलकुलेटर को ओपन कर लेता हूँ यहाँ से। ये देखिए, अब दोस्तों मैं न्यू कैलकुलेशन पे क्लिक करूँगा। न्यू कैलकुलेशन के बाद सिंपल कैलकुलेशन पे क्लिक करूँगा। अब दोस्तों देखिए लोन की डिटेल में डाल देता हूँ। लोन कितने का हुआ था, यानी कि हमारा फाइनेंस हुआ था 4,50,000 का और हमने डाउन में देखिए 5 लाख का टोटल लोन अमाउंट था, लेकिन हमने क्या किया कि सबसे पहले 50,000 जो है डाउन पेमेंट दे दिया। तो उसके बाद बचा कितना, वो जो है हमारा फाइनेंस हुआ है, यानी कि लोन हमें दिया गया है 4,50,000 का। तो 4,50,000 को यहाँ पे इनपुट करते हैं और दोस्तों अब हम क्या करेंगे, इसको डन करेंगे। लोन अमाउंट डन होने के बाद दोस्तों यहाँ पे लोन इंटरेस्ट रेट कितना लग रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है हमारा 12% यानी 12%। तो हम यहाँ पे 12% लिखेंगे और डन कर देंगे। दोस्तों डन करने के बाद अब आपको क्या करना है, टेन्योर निकालना है। टेन्योर यानी कि जो हमारा समय है, यहाँ पे जाएंगे हम टेन्योर पे और यहाँ पे 36 की जगह हम लिखेंगे 3 ईयर सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और डन करेंगे। अब दोस्तों देखिए मैं कैलकुलेट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि मेरा जो प्रिंसिपल अमाउंट है 4,50,000 है और हमारा जो इंटरेस्ट रेट है, टोटल इंटरेस्ट जो निकल के आया है, टोटल इंटरेस्ट निकल के आया है, यानी कि 3 साल का जो ब्याज निकल के आया है, 3 साल का जो इंटरेस्ट है वो है 80,000 से ऊपर का है, यानी कि 88,072 रुपया। यानी कि देख लीजिए आप मैच कर सकते हैं दोस्तों, 88,072 रुपया जो है हमारा ब्याज निकल के आया है।